शिवलिंग और उसके पीछे की साइंस। कुछ समय पहले तक समय और विज्ञान को परस्पर विरोधी माना जाता था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और विद्वानों के विश्लेषण से निकले निष्कर्ष से दोनों में बहुत कुछ समानताएं सामने आ रही हैं। भूवैज्ञानिक और पर्यावरण वैज्ञानिक ने शिवलिंग से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य खोजने के प्रयास किए हैं। शिवलिंग जिसकी पूजा लगभग सभी हिंदू करते हैं, इसके बारे में एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद विद साइंस नामक चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। संरचना। अगर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के न्यूक्लियर रिएक्टर की संरचना को देखें तो आप पाएंगे कि शिवलिंग और न्यूक्लियर रिएक्टर में काफ़ी समानताएं हैं। दोनों की रचनाएं भी एक सी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों ही कहीं ना कहीं ऊर्जा से संबंधित हैं। शिवलिंग पर लगातार जल प्रवाहित करने का नियम है। देश में अधिकतम शिवलिंग वहीं पाए जाते हैं जहां जल का भंडार हो, जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि। और विश्व के सभी न्यूक्लियर प्लांट भी पानी समुद्र के पास ही हैं। बेलनाकार। शिवलिंग की संरचना बेलनाकार होती है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की रिएक्टर की संरचना भी बेलनाकार ही है। न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए जिस जल का उपयोग किया जाता है, उस जल को किसी और प्रयोग में नहीं लाया जाता। उसी प्रकार शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसको भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। मान्यता। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जहां से जल निष्कासित हो रहा है उसको लांघा भी नहीं जाता। ऐसी मान्यता है कि वह जल आवेशित चार्ज होता है। उसी प्रकार से जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर से निकले हुए जल को भी दूर रखा जाता है, ऐसी मान्यता है कि वास्तव में शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड की ही आकृति है। जिस प्रकार से निरंतर ऊर्जा देते रहने से न्यूक्लियर रिएक्टर गर्म हो जाता है तथा उसको ठंडा रखने के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार शिवलिंग को भी जल की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्रोत। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग ब्रह्मांड भी एक ऊर्जा का स्रोत है जिससे लगातार ऊर्जा निकलती रहती है। लोग श्रद्धा से बेल का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कुछ समय के वैज्ञानिक शोध से ये ज्ञात हुआ है कि बेल के पत्तों में रेडियो विकिरण रोकने की क्षमता है। इससे पता लगता है प्राचीन काल में लोग शिवलिंग को ऊर्जा अथवा विकिरण का स्रोत मानकर उस पर जल एवं बेल पत्तों को क्यों चढ़ाते हैं। प्रचलित कथा। ऐसा भी माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर के शिवलिंग में श्यामंतक नामक एक पत्थर को हमारे पूर्वजों ने छिपा रखा था। इसके बारे में धारणा है कि ये रेडियो एक्टिव भी था। यह भी माना जाता है कि मोहम्मद गजनी ने इस पत्थर को प्राप्त करने के लिए सोमनाथ के मंदिर पर कई बार हमला किया। एक कथा यह भी प्रचलित रही थी कि इस पत्थर से किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है। लगता है कि इसी कारण से लोग सोमनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते थे ताकि विकिरण का प्रभाव कम हो सके, और यह प्रथा आज भी प्रचलित है। शिवलिंग आकृति। हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जब भी किसी स्थान पर अकस्मात ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो ऊर्जा का फैलाव अपने मूल स्थान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर व नीचे की ओर अग्रसर होता है, अर्थात दसों दिशाओं में फैलता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। फलस्वरूप एक क्षणिक शिवलिंग आकृति की प्राप्ति होती है, जैसे बम विस्फोट से प्राप्त ऊर्जा का प्रतिरूप महाशिवलिंग। सृष्टि के आरंभ में महाविस्फोट के बाद ऊर्जा का प्रवाह वृत्ताकार पथ में तथा ऊपर व नीचे की ओर हुआ। फलस्वरूप एक महाशिवलिंग का उत्पादन हुआ, जिसका वर्णन हमें लिंग पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण आदि में मिलता है कि आरंभ में निर्मित शिवलिंग इतना विशाल अनंत था कि देवता आदि मिलकर भी उस लिंग के आदि और अंत का छोर या शाश्वत अंत नहीं पा सके। उत्पत्ति। पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक युग के बाद समूचा विश्व इसी शिवलिंग में समाहित होता है तथा इसी से पुनः सृजन नहीं होता है। महाविस्फोट का सिद्धांत सर्वप्रथम जॉर्ज लेमार्ट्री ने 1920 में दिया। यह सिद्धांत कहता है कि कैसे आज से लगभग 13.7 खरब वर्ष पूर्व एक अत्यंत गर्म और घनी अवस्था से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई थी जिसकी ऊर्जा अनंत रही थी। उत्सर्जन। उस समय मानव समय और स्थान जैसी कोई वस्तु अस्तित्व में नहीं थी, अर्थात कुछ नहीं था।
इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि उसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। सारी भौतिक मान्यताएं इस एक ही घटना से परिभाषित होती है, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। भौतिक पंच तत्व महाविस्फोट नामक इस धमाके के मात्र 1.43 सेकेंड के अंतराल के बाद समय, अंतरिक्ष और वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थीं। भौतिकी की नियम लागू होने लग गए थे। 1.34वें सेकेंड में ब्रह्मांड 1030 गुना तक फैल चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि के अस्तित्व का आरंभ होने लगा था और अन्य भौतिक पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बनने लगे थे। आधुनिक विज्ञान कई अवस्थाओं से निकलने के बाद आज एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा है जहां यह सिद्ध कर रहे हैं कि हर चीज जिसे आप जीवन के रूप में जानते हैं वह सिर्फ ऊर्जा शक्ति है जो स्वयं को लाखों करोड़ों रूप में व्यक्त करती है। आशा है आपको यह खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।